देखिए, जिंदल साहब और सरिता जिंदल जी दिल्ली की सबसे शानदार रामलीलाओं में से एक रामलीला यहाँ विकासपुरी में करवाते हैं, और जब तक इस रामलीला में ना आए तब तक दिल्ली की रामलीलाओं का जो यात्रा है वो थोड़ी पूरी सी नहीं लगती है। इसलिए यहाँ पे आया हूँ और इस अद्भुत रामलीला यहाँ पे हो रही है। अभिनंदन है जिंदल साहब का भी और सरिता जिंदल जी का भी। मेरा नाम आशु शर्मा है और वास्तविक रूप में मैं एक गवर्नमेंट जॉब करता हूँ और प्रभु का नाम लेने के लिए रामलीला मंच से जुड़ा हुआ हूँ। इसमें प्रभु की सेवा भी हो जाती है और उनका नाम भी ले लेते हैं। गवर्नमेंट जॉब करते हुए कैसी भावना आती है कि आप रामलीला भी कर रही हैं? भावना तो बहुत ही अच्छी आती है, क्योंकि एक प्रभु का, भगवान का नाम लेना, उससे हर किसी के नसीब में चीज़ें नहीं होती, पर हाँ इस मंच के ज़रिए हम भगवान से जुड़ सकते हैं और भावना हमारी इतनी अच्छी होती है कि हमें पता ही नहीं लगता। हम अपने 10 दिन तक अपना वास्तविक रूप ही भूल जाते हैं। जब राम के गेटअप में अपने आप को देखते हैं तो क्या महसूस होता है? पब्लिक आपके पीछे भागती है, लोग आपके दर्शन देखो वो तो भगवान राम के प्रति उनका प्रेम है जो उनको पीछे भगाता है। वास्तविक में तो ये सब चीज़ें संभव नहीं है, पर हाँ ये एक अच्छा लगता है कि हमारे लोगों के अंदर अभी भगवान के प्रति इतनी आस्था है कि वो अगर किसी भी मानव को उनके रूप में देखती है तो उनकी आस्था जाग जाती है। ये देख के अच्छा लगता है काफ़ी। विकासपुरी रामलीला के बारे में क्या कहेंगे? विकासपुरी रामलीला कमेटी बहुत अच्छी कमेटी है। पिछले 2 साल से हम यहाँ जुड़े हुए हैं और पहली टीम हमारी ऐसी है जो लगातार 2 वर्ष यहाँ पर लगातार काम कर रही है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे प्रधान जी श्री सुनील जिंदल जी हैं, उन्हों की व्यवस्था, यहाँ पर जो व्यवस्था उनकी बनी हुई है मेरे ख्याल से दिल्ली में कहीं नहीं है। उन्होंने हर कलाकार से लेके हर दर्शक से लेकर सभी लोगों का बड़ा ध्यान रखा हुआ है। सुविधा की सारी चीज़ें उपलब्ध हैं और यहाँ पर इसीलिए काम करने का मन करता है क्योंकि यहाँ पर जो सुनील जिंदल जी वो राम जी से जुड़े हुए हैं, राममयी बना के रखते हैं और राम के प्रति उनकी बड़ी अच्छी आस्था है। सर, मेरा नाम किशन कुमार है और मैं वास्तविक में एक जिम ट्रेनर हूँ जो पर्सनल ट्रेनिंग देता हूँ मैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, और ये मेरा शौक़ है लक्ष्मण का रोल करना। तो यही एकमात्र शौक़ यही है। कब से कर रही है? मेरे को ये करते करते 15 साल हो गए हैं और लक्ष्मण का रोल करते करते 4 साल हो गए हैं। रामलीला मैं बचपन से करता आ रहा हूँ। आप जिम ट्रेनर हैं, हाँ जी। वो तो रोज़मर्रा का क्रिया है, लेकिन जब लक्ष्मण के गेटअप में आता है कैसा फील होता है? जब कुछ और ही अलग ही फील होता है, पर ये है कि बहुत अच्छा लगता है किरदार करना। ज़्यादा एग्रेसिव किरदार है तो थोड़ा रोल में घुसना मुश्किल हो जाता है। वैसे वास्तविक बिहेवियर ये नहीं होता, नॉर्मल रहता है। जब आप लक्ष्मण के किरदार में होते हैं, दर्शक भी आपको देखकर काफ़ी उत्साहित होते हैं, आपके चरणों में छूते हैं, बिल्कुल। तो क्या महसूस करते होंगे? ये अच्छा लगता है, पर ये है कि हम भी अब आशीर्वाद देके अपने हृदय पे हाथ लगाते हैं कि जिससे भगवान उनको हमारी तरफ से जैसे कुशल मंगल बड़े आशीर्वाद देते हैं, हम भी देते हैं। आपके भविष्य के लिए क्या सोचा है? क्या अभी कभी किसी बड़े पर्दे पे अगर आपको मौका मिले तो? नहीं, मैंने बड़े पर्दे पे मैं इंडिया की तरफ से मुंबई करके आ चुका हूँ इंटरनेशनल फेस्टिवल में, और भी कई जगह, ऋषिकेश वगैरह जो 2-3 जगह है, मैं वहाँ पे भी किरदार कर चुका हूँ। तो जहाँ मौका मिलता है हम कर देते हैं। विकासपुरी रामलीला के बारे में क्या विचार है? विकासपुरी रामलीला बहुत अच्छी रामलीला है और हम यहाँ सेकंड टाइम कर रहे हैं इसी वजह से क्योंकि ये बहुत सपोर्टेड है। इस कमेटी से हमें जो हम बोलते हैं हमें वो मिलता है। यहाँ के प्रधान जी, यहाँ की क्रू मेंबर बहुत इतने अच्छे हैं कि हम जो मांगते हैं हमें वो मिलेगा। ऐसा नहीं मिलेगा, वो ना नहीं कहते, वो कहते हैं हाँ मिलेगा। काम अच्छा होगा, हम सब चीज़ देंगे, चाहे वो खाना हो, रहना हो, AC रूम हो, सब कुछ हमको सब प्रोवाइड कराते हैं। सब प्रोवाइड, A to Z जो हमारी ज़रूरतें हैं सब प्रोवाइड कराते हैं और एक कलाकार को यही चाहिए बस। जय श्री राम। बाय प्रोफेशन मेरा नाम राधा कृष्ण गुप्ता है। मैं एक एडवोकेट हूँ, प्रोफेशनल एडवोकेट। आई एम मेंबर ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट एज वेल एज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड आई एम इन दिस फील्ड सिंस लास्ट 37 years and I am doing this character of Hanumana from past 12 years. This is my 12th year for performing Hanumana character, and as well as 37 years I have already been working in this field. Just for sake of my pleasure, I feel very comfortable if I do this. Next. हमारे दर्शक जो है इतना फ्लुएंटली इंग्लिश में हनुमान जी को देखेंगे तो क्या कहेंगे कि किस तरह से हनुमान जी बोल रहे हैं? हालांकि ये आपको कैसे ख्याल आया, विशेष हनुमान जी का ही रोल करते हैं किसी और का? मेरे को जैसा कि मैंने बताया कि अभी 37 साल रामलीला में हो चुके हैं
सिंस माई चाइल्डहुड मैं ये कर रहा हूँ और ऑलमोस्ट सारे ही कैरेक्टर मैंने प्ले किए हैं। वक्त के साथ समय बीतता गया, राम और सुग्रीव जैसे कैरेक्टर करने के साथ साथ जैसे जैसे आप जानते हैं कि उम्र बढ़ती है तो एक कैरेक्टर की अपनी डिमांड भी हो जाती है। मेरा बॉडी के फिज़िक के अकॉर्डिंगली 12-15 साल पहले मुझे इसका ऑफ़र हुआ मेरे ही कुलीग्स की तरफ से, तो मैंने शालीमार बाग, नेताजी सुभाष प्लेस, जो लास्ट में 2 साल पहले से लगातार 9 साल मैंने किया NSP पर मेन कैरेक्टर में, हनुमान मैंने किया। तब से आज तक राम जी की कृपा से हनुमान जी का ही सौभाग्य मिला हुआ है और यही कैरेक्टर मैं कर रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है इस कैरेक्टर को करना। अभी एक्टिंग सीखी है ऐसे ही शौकिया तौर पे? नहीं, एक्चुअली एक्टिंग सीखी नहीं, शौकिया तौर पे है, बट NSD में बहुत वक्त तक मैं एंगेज रहा हूँ। रॉबिन दा के साथ थिएटर किए और एक पैशन था, प्रोफेशन बनाने का मन था, बट कहते हैं कभी कभी पेरेंट्स की बात मानना ज़रूरी होता है, तो उनकी बात मानने के बाद मैंने जो मास कम्युनिकेशन किया, आई मीन मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, शक्ति टीवी, जनमत, TV 100 के अंदर एज ए न्यूज़ एडिटर प्रोड्यूसर भी मैं रहा। उसके बाद लाइन थोड़ा सा मोल्ड हुई, मैं इवेंट मैनेजमेंट के बेस पर ग्रीन कार्ड होल्डर बना सिंगापुर के अंदर, बट लास्ट टाइम मेरे मदर फादर के टाइम पर ईयर 2007 मुझे ग्रीन कार्ड कैंसिल करा के इंडिया आना पड़ा। तब तक मेरा लॉ हो चुका था, फिर श्री राम जी की सेवा में यहीं रुक गया। बट एक बात कहने वाली ये है कि रामलीला करने के लिए मैं वहाँ से भी आता था 1 महीने की छुट्टी लेकर के। इतनी बड़ी प्रोफाइल है आपकी और इतनी बड़ी प्रोफाइल के साथ जब हनुमान जी का कैरेक्टर करते तो मन में क्या विचार आता है? सिर्फ यही विचार आता है कि आपकी पढ़ाई लिखाई अगर आपकी संस्कृति के साथ मिल जाए तो बहुत अच्छा संदेश जनमानस में प्रसारित कर सकती है। और उसी के चलते जब भी कोई हनुमान जी के पास आशीर्वाद लेने आता है, मैं हमेशा उनको उनके संस्कारों से जुड़ी बातें बताकर जनमानस को प्रेरित करता हूँ कि वो अपने धर्म से जुड़ें और धर्म से जुड़ी बातों के साथ चलते हुए अपने आने वाली पीढ़ी को एक प्रेरणा दें, एक दिशा निर्देश दें, जिससे कि वो कुछ अच्छा कर सकें। दास हैं लंका के सारे, देव भी दिक्पाल भी, सिर झुकाते हैं यहाँ अग्नि वरुण और काल भी। मेरा नाम आनंद भारद्वाज है। भारद्वाज जी प्रोफेशनल से क्या मतलब करते हैं कार्य में? मैं बाय प्रोफेशन रेलवे से हूँ। गवर्नमेंट जॉब? तो ये कब से कर रहे हैं रावण का रोल? ये मैं 2007 से कर रहा हूँ। जब इस गेटअप में आते हैं तो कैसा फील करते हैं? बहुत अच्छा फील करता हूँ। कोशिश करता हूँ महात्मा रावण के किरदार को एक बार जीवंत करने का और अपने पूरे प्रयत्न करता हूँ कि जो महात्मा रावण कभी रहे होंगे, कभी उन्होंने इस पृथ्वी पर अपना जैसा उनका स्वरूप रहा होगा या जैसे वो रहे होंगे, कोशिश करता हूँ उन्हीं चीज़ों को अपने अंदर लाने की और दर्शकों के समक्ष पहुँचाने की। क्या कहना चाहेंगे रामलीला कमेटी विकासपुरी के बारे में? यहाँ की व्यवस्था? विकासपुरी रामलीला कमेटी में मेरा ये दूसरा साल है और कमेटी का जो स्टेज का जो दृश्य है या ओवरऑल इनकी जो देख रेख है वो काफ़ी अच्छी है और मैं उम्मीद करूँगा साल दर साल और बेहतर होती जाए। मुझे पर्सनली दूसरे साल भी इस कमेटी के साथ काम करने में बड़ा ही आनंद आया और मैं उम्मीद करता हूँ आगे भी भगवान परमात्मा प्रभु श्री राम कमेटी के सभी सदस्यों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। हर हर महादेव। दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे एज ए रावण? दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि महात्मा रावण के प्रति अपनी मानसिकता को बदलें। उन्होंने जैसा कि हमने लीला के माध्यम से दिखाया कि जय और विजय जो भगवान श्री हरि विष्णु के द्वारपाल थे, उन्हें किसी कारणवश श्राप मिला और उन्हें पृथ्वी लोक पर राक्षसों के रूप में जन्म लेना पड़ा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि रावण ने अपनी मुक्ति के लिए
ही माता सीता को माता कहकर हरण किया, ताकि वो अपने इस रूप को त्याग कर श्री हरि विष्णु के पास वैकुंठ धाम दोबारा जा सकें। इतने लाखों वर्ष बीत गए थे। ये अत्याचार भी इसीलिए हुए कि प्रभु अवतार लें और रावण का संहार करें, क्योंकि महात्मा रावण एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने सब कुछ जीत लिया, सब उनके वश में था, काल, सब चीज़, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो उनके दरबार में ना हो। स्वयं देवता तक उल्टे रहते थे उनके दरबार में, तो सिर्फ उन्होंने अपनी मुक्ति के लिए ये कार्य किया। अन्यथा उन्हें भी पता था कि वे स्वयं माता का हरण करके ले जा रहे हैं। माता को नमन करके लेके गए। लोगों के प्रति ये जो भावना है वो चेंज हो। मैं कोशिश करता हूँ अपने किरदार के माध्यम से कि लोगों में ये महात्मा रावण के प्रति ये सच्चाई जाए कि वो बहुत बड़े विद्वान और पंडित थे। उन्होंने कुछ अपने इस किरदार से, अपने इस स्वरूप से लोगों को ये जो निर्देश दिए हैं उनका पालन करें। जी, मेरा नाम प्रशांत चतुर्वेदी है और हम मतलब अपने पारिवारिक कार्य से ही हम लोग सुंदरकांड पाठ, प्रभु श्री राम के अनेक प्रकार के पाठ और जैसे रामायण का हम लोग मतलब हमारा पारिवारिक कार्य है ये, और हम इसी कार्य से हम जुड़े हुए हैं बचपन से। रामलीला से जी, मैंने पहली रामलीला जब मैं 15 वर्ष का था तब मैंने रोहिणी सेक्टर 8 में की थी, और अभी मैं 30 वर्ष का हूँ। 15 वर्ष मुझे व्यास गद्दी संभालते हो गए। रामलीला में जो आप चौपाइयाँ बोलते हैं जी, मंत्रमुग्ध हो ही जाते हैं जी, तो जो बोलते हैं कैसे आनंद फील होता है? जी, हमारा पहले से कोई भी धुन किसी प्रकार की डिसाइड नहीं होती कि हमें किसी प्रकार की कोई चौपाई किस तरीके से बोलना है। हमारा सर्वप्रथम यही डिसाइडेड होता है भाव कैसा है, और जब प्रभु को रोते भी लगते देखते हैं तो अपने आप मन में भाव आता है। जब प्रभु को हंसते देखते हैं तो हमारे मन में भी हंसी की चौपाई निकलती है। उसी प्रकार हम भी आनंदित होते हैं। बस जब तक हम आनंद नहीं हो सकते तब तक हम दूसरों को आनंद प्रभावित नहीं कर सकते।